वही नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है जम्मू से। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। दो लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से के जो कि काफ़ी अहम लीडरान माने जाते रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। देवेंद्र सिंह राणा और सिलाथिया बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं। इस हवाले से दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वाज़ेह हो कि देवेंद्र सिंह फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के काफ़ी करीबी समझे जाते थे। दोनों की बीजेपी में शमूलियत पार्टी के लिए काफ़ी अहम है। मैंने डिक्लेरेशन का ऐलान किया और एक कोशिश की कि एक जम्मू से पॉलिटिकल नैरेटिव पूरे इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर के लिए बनाया जाए, जो एक ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से हो, जो जम्मू का हो और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हो। और इस नैरेटिव को जब मैंने एक शक्ल दी तो मैंने सभी दलों से बातचीत की, उनसे कहा कि इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के बाद मैं ये समझता था ज़ाती तौर पे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई। वो किसी एहसास कमतरी का शिकार थे और इसलिए हमने एक कोशिश की कि एक जम्मू डिक्लेरेशन के माध्यम से जम्मू की आवाज़ बनाएं, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर जम्मू से आवाज़ निकलती है फॉर एन इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, इट विल स्ट्रेंथन द कंट्री एंड इट विल स्ट्रेंथन जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द ईथॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हमने पिछले 40-45 साल जो है सियासत में जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा किया है और आज हम भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप के लिए हम इस जमात में शामिल हुए हैं। मैं देवेंद्र प्रधान जी आपका और माननीय हमारे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और तमाम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जेपी नड्डा साहब, मैं सबका और तरुण चुग जी का सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, जैसे देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा कि हम जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है, ये बात पिछले 5-7 महीने से हमने इस बात पे काम करना शुरू किया था और जो लोग बुद्धिजीवी हैं वहाँ उनसे भी बात की और बाकी पार्टीज़ को भी ऑफ़र किया था कि हम सब इकट्ठे होकर जम्मू की आवाज़ बने और जम्मू कश्मीर ये आवाज़ जो है निकल के जाए और जम्मू कश्मीर के साथ जो इंसाफ किया जाए और हर तरीके से ऐसा काम किया जाए जिसमें से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के और यहाँ के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं इनके हाथों को मजबूत किया जाए, करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। वज़ीर-ए-आज़म